शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 2 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सही समझ देकर समझदार बनाया, अलबेलेपन की लहर से मुक्त किया, दूसरों को देखने से मुक्त किया। स्वयं को देखो, स्वयं का परिवर्तन करो, फॉलो फादर करो। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि तुम बच्चों को इस ड्रामा की यथार्थ नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ड्रामा का कोई भी दृश्य देखते हुए साक्षी होकर देखना है। ज्ञान की बातों को ज्यों का त्यों अपने में धारण करना है। जो बच्चे ड्रामा की सीन को समझते हैं, वो कभी भी किसी बात में रो नहीं सकते, अफसोस नहीं कर सकते, बल्कि हर दृश्य को देखते हुए सदा हर्षित रहते हैं। बहुत सूक्ष्म है आत्मा। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा जिसका पार्ट ना घिसता है ना मिटता है, लेकिन छोटी सी बिंदी कैसे प्योर फिर इम्प्योर बनती है, ये बात बाबा समझाते हैं। बाबा कहते, मैं इस भाग्यशाली रथ में आता हूं, तुम बच्चों को आकर सत्य गीता ज्ञान देता हूं। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनानी है। बहुत काल से अभ्यास करना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, और कुछ भी याद ना आए। बहुत गहरी बात बाबा ने बताई कि इस समय इस पढ़ाई से तुम बच्चे से क्या बन जाते हो। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। ये पढ़ाई आपको वैल्यूएबल बनाती है। बहुत दूर से बाबा पढ़ाने आते हैं, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाबा तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। क्वेश्चन है, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह से विचार करो। कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह से विचार करो। हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नोंधा हुआ है। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्यंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होके देखना है। इसमें रोने रूसने की बात नहीं। हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नोंधा हुआ है। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्यंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को जो का त्यों साक्षी होके देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती तो कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता, कोई दाग आदि तो नहीं। आत्मा कितनी छोटी है, कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता,
बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर और इम्प्योर बनती है। ये बहुत विचार करने की बात है। दूसरे कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह के क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 का। कैसे वो काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है, कितनी छोटी आत्मा है, ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया। मनुष्यों को कैसे पता पड़े ये सृष्टि का चक्र हर 5,000 वर्ष के बाद फिरता है। फलाना मरा, कोई नई बात नहीं। उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5,000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। अब तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5,000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5,000 वर्ष के बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सकें। ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5,000 वर्ष के बाद जो भी पाठधारी हैं वो अपना शरीर लेते, एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाएं। बच्चों से हम पूछते हैं आगे कभी मिले हो? इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता, तुम इस नाम रूप से पहले कभी मिले हो? आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स, ये है बेहद का ड्रामा। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाइस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। ये अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। ये कुदरत है। कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल। 84 लाख तो हो ना सके, 84 का ही चक्र है। इसकी पहचान कैसे दी जाए? अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की बातें करते हैं। सतयुग में बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो कुछ है सबके लिए कहेंगे फिर 5,000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर बहुत खूबसूरत होंगे। सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इस ड्रामा की शूटिंग होती है। मक्खी उड़ी, वह भी निकल गई, फिर रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले बाबा खुद कहते, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ में आते हैं। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं? इतनी छोटी बिंदी है, उसे फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। आत्मा का पिता वो भी बिंदी है, उसे ज्ञान सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं वो समझ सकते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद में आता हूँ। कितनी वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाबा के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती। कितना पार्ट बचता, बुद्धि में सारा चक्र फिरता। हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र फिरती, सारी सृष्टि चक्र ऐसे चक्र लगाता रहता। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें कोई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, साक्षियों के देखना पड़ता। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग जाते है। तो नाटक ना, ये रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। कोई भी नई बात थोड़ा ही है।
अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। ये भी तुम जानते हो, इस समय जो इस ज्ञान से पद पाते, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई और रचना को नहीं जानते, उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचयिता है। तुम बच्चों को पढ़ाते ज्ञान का सागर है। ये बातें तुम बच्चे समझाते हो, तुम थोड़े ही कहेंगे हम नहीं जानते। तुम्हें बाप इस समय सब समझाते, तुम्हें कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं। सदैव हर्षित रहना। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते खिंच जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते। ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी सी बातों पे विचार करके पक्का कर देना चाहिए कि ये ड्रामा है। हम बाबा की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाएं अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती, न पार्ट विनाश को पा सकता। ऐसी सी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते, रामायण भागवत गीता आदि वही है। इसमें विचार सागर मंथन करना होता। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसे ज्यों का त्यों हम धारण कर लें तो अच्छा पद पा सकते हैं। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते, कोई तो बहुत महीनता से समझाते। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते, वैश्याओं के पास भी जाते, गूंगे बैरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उनका भी हक है ना। याद कर रहे हैं बाबा कि जिनको गूंगे बहरे जो भी नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते, उनके पास भी जाना है, उनकी भी सेवा करनी है। इशारे से समझ जाते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना, चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है, भले अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो है ना। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। ये नॉलेज किसी को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती हैं। करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड हैं, वहां तो रूले रंगड़े होते नहीं, वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है, नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होके देखना है। ये नॉलेज तुम्हें अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी। आगे नॉलेज थोड़ा ही थी। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसको अच्छी रीति धारण करना है, औरों को भी समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो। ये चोब चीनी तुम्हें मिलती है, ताकत की दवा मिलती है, अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती, नई दुनिया कैसे स्थापन होती, फिर से राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वे दूसरों को भी समझा सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। कई बच्चे तो बहुत खुश रहते हैं, कईयों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पार्ट है जिन्हें बुद्धि में बैठता होगा, विचार से अगर मंथन करते होंगे, दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी ये पढ़ाई जिससे तुम ये बनते हो, तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। पहली पहली पहचान देनी है। करेंगे 5 सेकंड अभ्यास। मस्तक में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये अभ्यास बाबा कहते करते रहो। दूसरों को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्मा ही सब ब्रदर्स हैं। कहावत है गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे
उनको कोई फिरा नहीं सकता, कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, वो भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो, उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है। तुम बच्चों को मालूम है, हमारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति हो गई। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन गए, जो पहले पूज्य थे वो पुजारी बन गए। बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो समझाते रहेंगे। बाबा तुम्हें समझाते, तुम फिर औरों को समझाओ कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती, क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, तुम्हें रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्रों पर भी समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस नहीं हो सकती। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए बाबा को याद करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। चेक कर लेंगे कहीं हम अपने लौकिक कारोबार में इतने तो नहीं फंसे हुए कि अपने लिए पुरुषार्थ ही ना करते हो। ये भी ड्रामा में नूंद है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुम एकदम भाई भाई होकर रहना है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आए, अभी तो कोई वापस जा नहीं सकते। जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे, वो भी बड़े हों तब समझ सकें। ये भी ड्रामा में सारी नूंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था पिछाड़ी में होगी। ऐसे नहीं कि लिखने से सब याद हो सकता। फिर लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती हैं। डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वे मनुष्य होकर मनुष्य के वकील बनते। तुम आत्माएं आत्माओं की वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। वो है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती है। माया का राज्य है, हम बहुत भूल चूक होती है। सत्युग की दुनिया में कोई भूल चूक नहीं होती, जिस कारण से यहाँ सहन करना पड़ता। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते, कल्प पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, वो सब शास्त्रों की बातें। ये है पढ़ाई। आमदनी में खुशी होती है। जिनको लाख होते हैं उन्हें जास्ती खुशी होती। कोई लखपति भी होते, कोई कखपति भी होते, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते। तो जिसके पास जितने ज्ञान रतन होंगे उन्हें उतनी ही खुशी होगी। जिनके पास जितने ज्ञान रतन उतना ही खुशी होगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं,
और अब वापस जाते हैं। अटेंशन से सुनेंगे। विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं, हम वापस जाते हैं। वरदान है, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना ये समझदारी है? बाप दादा को रहम आता है कैसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। औरों को नहीं देखो, बाबा को देखो। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना ये समझदारी है? बाप दादा को रहम आता ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। औरों को नहीं देखो, बाबा को देखो। स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी की आत्माएं तैयार करो। वारिस क्वालिटी अर्थात जो बाबा को पहचान कर बाबा की नियम धारणाओं पर चलने वाली, जिससे आत्मा से अन्य आत्माओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसी आत्माएं तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज हम बार बार बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। बाबा ने हम सबको जो समझ दी, आत्म स्वरूप से मिलाया, उनका दिल से शुक्रिया। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है, उस अविनाशी पाठ की अनुभूति करते रहेंगे। बाबा के पाठ को, अपने पाठ को याद कर शुक्रिया करते रहेंगे। एकाग्र हो जाए, अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। कितनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। वंडरफुल पार्ट। बाबा का पार्ट कितना वंडरफुल है। निराकार बाबा मूल वतन से इस सृष्टि पर आते हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, ड्रामा का ज्ञान देते हैं। कभी अपने स्वरूप को देखें, कभी बाबा के स्वरूप को देखें। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जो ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। ड्रामा की सीन को देखते हुए मैं साक्षी दृष्टा हर्षित मुख हूं। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। बाबा के मुरब्बी बच्चों की लिस्ट में आने के लिए
हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा? यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।